नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका सर्वाचार्या चैनल पर। कामशास्त्र के अद्भुत ग्रंथ कामसूत्र में आज हम प्रस्तुत कर रहे हैं प्रथम अधिकरण का षष्ठ अध्याय, संवेषण प्रकार एवं चित्ररथ प्रकरण। यह अध्याय हमें बताता है कि समागम केवल शारीरिक क्रिया नहीं बल्कि एक गूढ़ कला और विज्ञान है। विभिन्न आसनों, विधियों और परंपराओं के माध्यम से महर्षि वात्स्यायन ने प्रेम, आकर्षण और संतुलन की अनोखी व्याख्या की है। उच्च और उच्चतर रथ में मृगी, यदि मृगी छोटी योनि वाली नायिका बड़े शिश्न वाले वृष एवं अश्वनायक में समागम करे तो अपनी जांघों को चौड़ा ले। नीच और नीचतर रथ में हस्तिनी, यदि हस्तिनी बड़ी योनि वाली नायिका छोटे शिश्न वाले शस्य और वृष नायक से समागम करे तो अपनी जांघों को सिकोड़ ले। समरथ की व्यवस्था, यदि नायक और नायिका के साधन शिश्न एवं योनि समान आकार वाले हों तो नायिका को न जांचें, फैलाने की आवश्यकता होती है और न सिकोड़ने की। मृगी और हस्तिनी की व्यवस्था से वड़वा नायिका की व्यवस्था भी कह दी गई है। उसे शश नायक के साथ समागम करते समय नीचरत में जांघों को सिकोड़ लेना चाहिए और अश्वनायक के साथ समागम करते समय उच्चरत में जांघों को चौड़ा लेना चाहिए। शिश्न ग्रहण की विधि, समागम में स्त्री लेटकर पुरुष के शिश्न को ग्रहण करे तो अपना शरीर ढीला छोड़ दे। नीचरत में अपद्रव्य कृत्रिम लिंग का प्रयोग योनि को फैलाकर ही करना चाहिए, सिकोड़कर नहीं। मृगी के आसन उत्फुल्लक, विजृंभितक और इंद्राणिक, ये तीन आसन प्रायः मृगी के होते हैं। उत्फुल्लक जांघों के ऊपरी भाग को नीचा और निचले भाग को ऊंचा कर देने को उल्फुल्लक आसन कहते हैं। स्त्री के कटिभाग के नीचे तकिया रख देने से ऐसी स्थिति बन जाती है। इस उत्फुल्लक आसन में नायक नायिका दोनों को पीछे सरकते रहना चाहिए। विजृंभितक स्त्री ऊपर उठी हुई जांघों को फैला दे और पुरुष शिश्न को तिरछा करके उसमें प्रवेश कराए तो यह विजृंभितक आसन कहलाता है। इंद्राणिक मिली हुई जांघों को बगल में रखकर और पुरुष की बगल में घुटनों को स्थापित कर देने पर इंद्राणिक आसन होता है। यह आसन आभ्यासिक है, अर्थात अभ्यास से ही किया जा सकता है। इस इंद्राणिक आसन से मृगी अश्व के साथ भी सुखपूर्वक समागम कर सकती है। नीच और नीचतर रथ की व्यवस्था, नीचरथ में संपुटक आदि आसनों से अपनी योनि सिकोड़कर समागम करना चाहिए। इस आसन से नीचतर रथ में हस्तिनी नायिका शश नायक से भी समागम करे। नीच और नीचतर रथ के आसन, नीच और नीचतर रथ में 4 प्रकार के उपवेशन होते हैं: संपुटक, पीड़ितक, वेष्टितक और वाड़वक। संपुटक, जब स्त्री और पुरुष दोनों के पैर सीधे फैले हुए हों तो संपुटक आसन होता है। संपुटक आसन 2 प्रकार का होता है: पार्श्व संपुट और उत्तान संपुट। क्योंकि संपुटक आसन में स्त्री को चित्त लिटाकर भी समागम किया जा सकता है और बगल में करवट के बल लिटाकर भी, इसीलिए यह पार्श्व और उत्तान 2 प्रकार का होता है। शयन विधि, शयन के समय स्त्री को अपनी बाईं ओर सुलाए, यह सर्वत्र प्रचलित रीति है। पीड़ितक, संपुटक आसन से समागम करते हुए यदि स्त्री पुरुष एक दूसरे की जांघों को दृढ़तापूर्वक दबाए तो उसे पीड़ित का आसन कहते हैं। वेष्टितक, यदि संपुटक आसन में स्त्री अपना मदन मंदिर सिकोड़ने के लिए अपने बाएं पैर से पुरुष का दायां पैर अथवा दाएं पैर से बायां पैर लपेट ले तो इसे वेष्टित का आसन कहते हैं। आस का वाड़वक, जिस प्रकार समागम के समय घोड़ी घोड़े के शिश्न को कसकर जकड़ लेती है, उसी प्रकार जब स्त्री पुरुष के शिश्न को प्रविष्ट होते ही जकड़ ले और पुरुष के शिश्न संचालन के समय भी दृढ़तापूर्वक उसे जकड़े रखे तो इसे वाड़वक आसन कहते हैं। यह आभ्यासिक अर्थात अभ्यास से सिद्ध होने वाला आसन है। आंध्र प्रदेश की स्त्रियों में इस वाड़वक आसन का विशेष प्रचलन है। इस प्रकार बाभ्रवीय आचार्यों द्वारा कथित संवेषण प्रकार, संभोग के आसन पूर्ण हुए। अब आचार्य सुवर्णनाभ द्वारा कथित आसनों को बताते हैं। भुग्नक, यदि स्त्री अपनी दोनों जांघों को ऊपर उठा दे तो इसे भुग्नक आसन कहते हैं। जृंभितक, जब नायक नायिका के दोनों पैरों को कंधे पर धारण कर लेता है तो उसे जृंभितक आसन कहते हैं। उत्पीड़ितक से शूलाचितक तक आचार्य सुवर्णनाभ ने कई प्रकार की स्थितियों का उल्लेख किया है। इन स्थितियों में स्त्री पुरुष दोनों की देहगत मुद्राओं का अलग अलग अभ्यास बताया गया है। उदाहरण के लिए, जब अंगों को मोड़कर संयोजन किया जाता है तो उसे उत्पीड़ितक कहा गया।
यदि उसमें से एक भाग को सीधा कर दिया जाए तो वह अर्धपीड़ितक कहलाता है। अदल बदल कर अंगों की स्थिति रखने को वेणुदारितक कहा गया है। और जब स्थिति कठिन और अभ्यासजन्य हो, जैसे एक अंग सिर की ओर और दूसरा प्रसारित, तो उसे शूलाचितक कहा गया है। प्राकृतिक प्रतीकात्मकता, कारकटक और पद्मासन। कुछ स्थितियां जीव जगत और योग से भी जोड़ी गई हैं। जैसे घुटनों को मोड़कर जो स्थिति बनती है उसे कारकटक अर्थात केकड़े के समान कहा गया। और जब शरीर को पद्मासन के रूप में रखा जाता है तो वह यौगिक स्थिति का प्रतीक है, जिसे शास्त्रों ने पद्मासन कहा। इसी प्रकार जब पीठ की ओर से संयोजन होता है तो उसे परावृत्तक बताया गया। सुवर्णनाभ ने कहा कि जल में खड़े होकर, बैठकर अथवा लेटकर विभिन्न प्रकार की मुद्राओं का अभ्यास सरल और मनोरंजक है, परंतु महर्षि वात्स्यायन ने इसे अनुचित बताया है क्योंकि आचार्य मतानुसार यह शिष्टाचार के विपरीत माना गया। चित्ररथ की अद्भुत विधियाओं। इसके बाद आता है चित्ररथ प्रकरण, अर्थात विविध प्रकार की अद्भुत विधियां। इसमें स्थितरथ का उल्लेख है, जहां स्त्री पुरुष दीवार अथवा स्तंभ के सहारे खड़े होकर एक दूसरे का आलिंगन करते हैं। अवलंबितक में स्त्री पुरुष को बाहुओं से आलिंगन कर उसकी गोद में बैठी होती है। धेनुक में गौ और वृषभ की लीला का अनुकरण बताया गया है। इसी प्रकार अनेक पशु पक्षियों की चेष्टाओं से प्रेरणा लेकर उनकी विशेषताओं का अनुकरण करने की बात कही गई है, जैसे कुत्ता, बकरा, व्याघ्र, हाथी और घोड़ा। यहाँ आशय यह है कि प्रकृति की विविधता से प्रेरणा लेकर मनुष्य भी अपने जीवन में नवीनता और आनंद लाए। सामूहिकता और परंपराएं। कुछ स्थलों और परंपराओं में अनेक स्त्रियों या अनेक पुरुषों के साथ सामूहिक जीवन रीतियों का उल्लेख मिलता है। इन्हें संघाटकृत और गोयूथिक कहा गया है। यह उन स्थानों का सांस्कृतिक वर्णन है जहां इस प्रकार की परंपराएं प्रचलित थीं। वात्स्यायन अंत में कहते हैं कि मनुष्य को चाहिए कि वह पशु पक्षियों की चेष्टाओं, उनके स्वर और हाव भाव को देखकर उनसे सीख ले और फिर जीवन में उन्हें उतारकर नवीनता और आकर्षण लाए, क्योंकि जब यह सब स्त्री की प्रकृति और देशकाल के अनुकूल होता है तब वह पुरुष के प्रति अधिक स्नेह, अनुराग और सम्मान रखती है। इस प्रकार षष्ठ अध्याय संवेषण प्रकार एवं चित्ररथ प्रकरण हमें यह सिखाता है कि जीवन में प्रेम और आनंद तभी स्थायी होता है जब उसमें कला, विज्ञान और आपसी समझ हो। यही कामसूत्र की वास्तविक शिक्षा है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सर्वाचर्या चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले अध्याय में हम लाएंगे पुरुषायत प्रकरण की रहस्यमयी विधियां। नमस्कार।